एआई जनरेटेड है। मैंने हर चीज कुछ भी कांड कर लीजिए, कोई अपराध कर लीजिए और एआई जनरेटेड है। अगर उस बेशरम नेता को अगर शर्म जिसका खत्म हो चुका है, मां को लेकर कहा है, उसके बाद भी आपके पार्टी के कार्यकर्ता, आपके पार्टी के नेता उसको बचा रहे हैं। 30 सेकंड का तो बात था कि भाई ये जवान से फिसल गई, खेद हुई, हम क्षमा चाहते हैं। कोई बड़ा लीडर आके बोलता है। हमारे साथ भी कई ऐसी घटनाएं घटी, जब हमें मीडिया ने पूछा, हमने स्पष्ट में कहा कि भाई अगर खेद हुआ तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। किशनगढ़ थाना में आज के लोग जो आप ही के ऊपर वो करेंगे, उनका चरित्र वही रहा है। जो विवादों का प्रकरण था उसके तरफ से आप और आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके समर्थक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे नेता के ऊपर इस तरह से हो रहा है और हम लोग कुछ कह भी नहीं पा रहे। देखिए, चूंकि दोनों विधानसभा के सदस्य हैं, जिन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया वो भी विधानसभा के माननीय सदस्य हैं, और जिसके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया वो भी विधानसभा के माननीय सदस्य हैं। तो ऐसे में जब दो विधायकों के बीच का विषय आता है तो जाहिर सी बात है विधानसभा अध्यक्ष वहां कस्टडियन होते हैं, और चूंकि ये दो विधायकों के बीच का मसला आता है तो ये संसदीय कार्य प्रणाली के अंतर्गत आएगा, तो संसदीय कार्य का जो मंत्री हैं वो कस्टडियन होंगे। तो इसीलिए मैंने उन दोनों माननीयों को पत्र लिखा है, और अभी चूंकि वो स्पीकर महोदय अपने सेल में नहीं मिले हैं, निसंदेह रांची में जो उनका आवास है वहां पर जाकर उनसे मिलेंगे और पत्र को, आवेदन को अपने हाथों से उनको सौंप आएंगे। जेएलकेएम के एकमात्र विधायक है और उसी पे इस तरह से टीका टिप्पणी करना क्या मानसिकता दर्शाता है? देखिए, आप अगर हमारे साथ जो चीजें घट रही हैं, अगर उन चीजों को आपको जानना है तो आपको उस दुनिया में जाना होगा, जो या फिर उन फिल्मों को आपको याद करना होगा जब बड़े बड़े लोगों का पार्टी होता था और उसमें कोई एक गरीब घर का लड़का साधारण कपड़ों में उनके बीच पहुंचता था और उनको मैंने एक हाई नजर से देखते थे, एक अपमानित दृष्टि से जब देखते थे। उस दौर को आप, उस चीजों को आपको, उस विषय को याद करना होगा। तो आज हमारे साथ वही हुआ है। उस राजमहल में, उस शीश महल में, उन सूट बूट लोगों के बीच एक गांव का लड़का आया है तो किसी से पच नहीं रहा है कि ये कैसे आ गया। एक साधारण सा लड़का राजनीति करने कैसे आ गया? एक साधारण सा लड़का पूरे राज्य में क्यों छाया हुआ है, राजनीति का केंद्र बना हुआ है? आप लोग पे और भी आरोप लग रहा है कि जयराम महतो ने इस तरह से स्क्रिप्टेड वीडियो बनाकर जो है प्रसारित उतना किया। हमारे पास समय नहीं है और ना ही हमारी वो मानसिकता है। अगर वो स्क्रिप्टेड है तो निसंदेह हमारी तरफ से जिन लोगों ने एफआईआर किया है, हमारी तरफ से जिन लोगों ने प्रदर्शन किया है, उनके एक एक का नाम के साथ एफआईआर करें ना भाई। हमारे तमाम जिन जिन जिलों में प्रदर्शन हुआ है, जिन जिन प्रखंडों में प्रदर्शन हुआ है, उनके प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष पर एफआईआर हो जेएलकेएम को। अगर वो स्क्रिप्टेड है, जांच करें, जांच की मांग करें। जांच की मांग ये दुनिया जानती है। आज के डेट में आपको, आप कोई भी अपराध कर लो और बोल दो कि एआई जनरेटेड है। एक युग ऐसा आ चुका है कि आप कोई भी अपराध कर लो और मुंह में बोल दो कि एआई जनरेटेड है। दुर्भाग्य का बात है कि डॉक्टर लंबोदर महतो बचाव कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हमको लगा, बड़ा ताज्जुब लगा। डॉक्टर, जाहिर सी बात है वो पीएचडी होल्डर हैं, तभी डॉक्टर लिख रहे हैं अपने नाम के आगे, और वो शख्स बचाव कर रहा है। अरे एक तो शब्द था, उनके कोई सुप्रीम लीडर आके बोलते कि भाई ये टंग ऑफ स्लिप है, स्लिप ऑफ टंग जो भी बोलते हैं कि भाई ये जबान फिसल गई है, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं, माफी चाहते हैं जिनकी भावनाएं आहत हुई। लेकिन वो सोच सकते हैं कि वो गलत चीजों का बचाव कर रहे हैं, तो उनकी राजनीतिक सुचिता क्या है और राजनीतिक चरित्र क्या है? नहीं, गलत भी अलग चीज होता है। आपने किसी की मां को लेकर कहा, उसके बाद भी आपके पार्टी के कार्यकर्ता, आपके पार्टी के नेता उसको बचा रहे हैं, तो आप क्या संदेश दे रहे हैं समाज को? हमारे साथ भी कई ऐसी घटनाएं घटी, जब हमें मीडिया ने पूछा, हमने स्पष्ट में कहा कि भाई अगर खेद हुआ तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, हम सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में क्षमा चाहते हैं। लेकिन वे लोग किसी की मां को लेकर गाली देते हैं और उस पार्टी का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति आके डिफेंड कर रहा है, बचाव कर रहा है, तो उनका चरित्र को बता रहा है कि आपकी पार्टी की मानसिकता क्या है और आपकी पार्टी का चरित्र क्या है लोगों के प्रति। तो अगर उस बेशरम नेता को अगर शर्म जिसका खत्म हो चुका है, दूसरा कोई पार्टी का लीडर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एआई जनरेटेड है। मैंने हर चीज, कुछ भी कांड कर लीजिए, कोई अपराध कर लीजिए और एआई जनरेटेड है। अच्छा, जयराम दा फिर जो है किशनगढ़ थाना में आज के लोग जो है आप ही के ऊपर वो करेंगे, उनका चरित्र वही रहा है। उनका चरित्र वही रहा है। अपने चरित्र के विपरीत वो कहाँ जा सकते हैं? वो इतने शालीन, इतने विनम्र, इतने सज्जन नहीं हो सकते हैं। उनका चरित्र यही रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप ही के पार्टी के कुछ पदाधिकारी के ऊपर लोग एफआईआर करने के लिए गए थे, करे ना भाई, करे। अगर वो लोग दोषी हैं जिस विषय के लिए वो एफआईआर कर रहे हैं, तो निसंदेह कानून अपना विधि सम्मत कार्रवाई करे। तो क्या जेएलकेएम के लोगों को डिमोरलाइज करने की और सुप्रीमो आपको जो है डिमोरलाइज करने की बात? नहीं, कुछ नहीं होगा। एक बात जान लीजिए, लोग जितना हमारा टांग खींचेंगे हम उतना निखर कराएंगे। जितना आज हमारा चरित्र फिलहाल सोने की तरह हो चुका है, जितना हम गलेंगे, जितना तपेंगे, उतना कुंदन बन के सामने आएंगे। और ये पूरे राज्य ने देखा है विधानसभा के चुनाव में क्या स्थिति थी। पक्ष विपक्ष खत्म हो चुका था, सबके आलोचनाओं के केंद्र में जयराम महतो था। वहां से निकलकर हम आए, फर्स्ट अटेम्प्ट में लाखों वोट लेकर आए। तो ये सारी चीजें उनको पच नहीं रही है।
कि हम लोग संघर्ष करते हैं, एक दशक कई दशक हम लोग बिता देते हैं राजनीति में, तब जाकर हम लोग एक स्थान को हासिल कर पाते हैं। ये लड़का कुछ महीनों में और यहाँ तक पहुँच कर आया, ये चीज़ें लोग पचा नहीं पा रहे हैं।